नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे चैनल जय श्री राम पर स्वागत है। आज मैं आप सबों को भादवे महीने की चौथ यानी संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे चौथ के व्रत के दिन सुनने से चौथ माता अखंड सुहाग प्रदान करती है। आपको कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स पे जय श्री राम जरूर लिखिएगा एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनका एक बेटा और एक बहू थी। वह सेठ बड़ा ही आलसी किस्म का इंसान था। उसके पास दादा परदादा की कमाई हुई दौलत उसे विरासत में मिली थी, जिसके कारण सेठ कोई काम धंधा नहीं करता था और सेठ का बेटा भी उसी की तरह आलसी और खर्चीला था और कोई काम नहीं करता था। पर उसकी बहू एक सुंदर और सुशील लड़की थी। सेठ और उसका बेटा घर पर ही रहता और विरासत में मिली हुई दौलत को उड़ाया करते थे और ज़िंदगी के मज़े ले रहे थे। सेठ के बेटे की पत्नी जब भी कूड़ा फेंकने के लिए जाती थी, तब उससे उसकी पड़ोस में रहने वाली महिला उससे पूछती थी कि आज तुमने खाना में क्या खाया है। अपनी पड़ोसी महिला की बात सुनकर सेठ के बेटे की पत्नी उस महिला से कहती कि मैंने आज खाने में ठंडी ठंडी बासी रोटी खाई है, और वह यह बोलकर अंदर आ जाती। जब भी सेठ के लड़के की पत्नी कूड़ा फेंकने के लिए बाहर जाती तो पड़ोस में रहने वाली महिला रोज यही पूछने लगती और सेठ की बहू बस यही जवाब देती थी कि ठंडी ठंडी और बासी रोटी खाई है। एक दिन जब अचानक से लड़के की पत्नी कूड़ा फेंकने के लिए बाहर गई, तब पड़ोस में रहने वाली महिला ने जब उससे पूछा कि आज तुमने खाना में क्या खाया है, तब लड़के की पत्नी ने बताया कि ठंडी ठंडी बासी रोटी खाई है। तो यह बात सेठ के बेटे ने सुन ली, जिसके बाद सेठ का बेटा अपनी माँ के पास गया और उससे कहने लगा कि माँ, तुम तो हम लोगों को गरम गरम खाना खिलाती हो, लेकिन मेरी पत्नी बाहर जाकर क्यों दूसरी महिलाओं से बोलती है कि मैंने ठंडी और बासी रोटी खाई है। लड़के की माँ ने कहा कि बेटा, मैं तो तुम लोग के सामने ही चारों थाली में गरम गरम खाना निकालती हूँ और तुम लोगों को खिलाती हूँ। पता नहीं बहू ऐसा सभी लोगों से क्यों कहती है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा हो तो कल तुम खुद ही देख लेना कि मैं कैसा खाना तुम लोगों को खिलाती हूँ और तुम्हारी पत्नी को देती हूँ। लड़के ने कहा ठीक है। सेठ के बेटे ने सच्चाई जानने के लिए एक नाटक किया। सेठ का बेटा अपनी तबीयत खराब होने का नाटक करने लगा। वह पलंग पर जाकर चादर ओढ़ कर लेट गया और चादर में से चुपचाप छुपकर सब कुछ देखने लगा। और जब लड़के की माँ ने सभी का खाना परोसा, तब उसने देखा कि मेरी माँ ने गर्म खाना ही मेरी पत्नी को खिलाया है। जैसे ही उसकी पत्नी खाना खाकर उठी, तब वह लड़का अपनी पत्नी के पीछे पीछे गया और देखा कि जब उसकी पत्नी कूड़ा फेंकने बाहर गई तो पड़ोसन में रहने वाली महिला ने उससे एक बार फिर से वही पूछा कि आज तुमने खाना में क्या खाया है। जिसके बाद उसकी पत्नी ने एक बार फिर से वही कहा पड़ोसन महिला से, जो हर बार बताती थी कि मैंने ठंडी और बासी रोटी खाई है। अपनी पत्नी की यह करतूत देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। जब उसकी पत्नी कमरे में आई तो वह अपनी पत्नी से कहा कि मेरी माँ तो तुम्हें हर रोज़ गर्म और ताज़ा खाना खिलाती है, तो तुम पड़ोसी से क्यों बोलती है कि तुम बासी और ठंडा खाना खाती हो। लड़के की पत्नी बहुत ही बुद्धिमान और चालाक थी। उसने अपने पति को समझाया कि ना तो आप बाहर जाकर पैसा कमाते हो और ना ही आपके पिताजी, यह तो आपको विरासत में मिला धन की रोटी है, तो हुई ना ये ठंडी और बासी। अगर आप लोग अभी भी नहीं समझोगे तो एक दिन ये सारा धन खत्म हो जाएगा और फिर घर में खाने के लिए रोटी तक नहीं मिलेगी। लड़के को अपनी पत्नी की बात समझ में आ जाता है और उसने यह तय किया कि वह पैसा कमाएगा और उसने तय किया कि वह विदेश जाएगा और विदेश में बहुत सारा धन कमाएगा। सेठ का बेटा धन कमाने के लिए विदेश चला जाता है और उसे साहूकार के यहाँ काम भी मिल जाता है। इधर उसकी पत्नी जब कचरा फेंकने के लिए बाहर जाती है तो पड़ोस की महिला भादवा की चौथ माता की पूजा की बात कर रही थी।
तब वह भी पड़ोसन से पूछकर 12 महीने के लिए भादवा की चौथ माता का व्रत रखने लगती है और धीरे धीरे 12 साल गुजर जाते हैं। तब चौथ माता और बिंदायक जी ने उसकी पत्नी की व्रत रखने और पूजा करने से खुश हो जाते हैं, जिसके बाद चौथ माता और बिंदायक जी यह तय करते हैं कि अब इस कन्या को उसके पति से मिलवा देना चाहिए, क्योंकि 12 साल गुजर चुके हैं। अब चौथ माता एक बार जब सेठ का बेटा विदेश में अपने घर में गहरी नींद में सो रहा होता है, तब उसके सपने में जाकर चौथ माता ने कहा कि तुम घर चले जाओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हें बहुत याद कर रही है और तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। तब लड़के ने चौथ माता से कहा कि मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ, मेरे यहाँ पर बहुत सारा व्यापार फैला हुआ है, मेरे यहाँ जाने के बाद इस व्यापार को कौन देखेगा। चौथ माता ने लड़के से कहा कि तुम चिंता मत करो, कल तुम एक दिए को जलाकर चौथ माता का नाम लेकर उसे अपने साथ लेकर बैठ जाना। जिन जिन लोगों को तुमको पैसा देना है वो दे जाएंगे और जिन जिन लोगों से तुमको पैसा लेना है ले जाएंगे। सेठ के बेटे ने चौथ माता को इस बात को मानकर कल वैसा ही किया और वह दीपक जलाकर बैठ गया, जिसके बाद व्यापारी आए, उनको पैसा दे गए और जिन्हें लेना था वह उनसे पैसा ले गए। सेठ के बेटा का व्यापार एक ही दिन में सिमट गया, जिसके बाद सेठ का बेटा घर जाने के लिए निकल पड़ा। थोड़ी देर चलने के बाद जब सेठ का बेटा आया, आधी रास्ता पहुंचा तो रास्ते में उसे एक सांप दिखाई दिया। वह सांप एक जगह जल रही अग्नि के पास जा रहा था, जिसको देखकर सेठ का बेटा सांप को आग के पास जाने से रोक दिया। सेठ के बेटे के ऐसा करने से सांप बहुत ही क्रोधित हो गया। वो कोई और नहीं नागराज थे। तभी नागराज उस लड़के से कहा कि तुमने ये क्या किया, मैं नाग योनि से छुटकारा पाने के लिए जा रहा था, लेकिन तुमने ऐसा होने नहीं दिया, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तब सेठ का बेटा ने कहा कि मैं पिछले 12 साल से विदेश में था, मेरी पत्नी मुझे बहुत याद कर रही है, मैं 12 साल बाद अपने घर जा रहा हूँ, आप अभी मुझे छोड़ दीजिए, मैं एक बार अपनी माँ और पत्नी से मिल लूँ, फिर कल आप मेरे घर आकर मुझे डस लीजिएगा। नागराज ने कहा कि तुम घर जाके पलंग पर सो जाओगे। तब उसने कहा कि मैं अपनी पत्नी की चोटी को लटका दूंगा, तुम उससे चढ़कर मुझे डस लेना। तब नागराज सेठ के बेटे को जाने दिया और थोड़ी देर बाद वह घर पहुंच गया। उसकी पत्नी ने पूछा, आप इतने भयभीत क्यों हैं? तब उसने रास्ते में घटी हुई सारी बात अपनी पत्नी को बतलाया और कहा कि कल नागराज मुझे डसने के लिए आएंगे। सेठ के बेटे की पत्नी बहुत ही चालाक और बुद्धिमान थी। उसने अपने पति की बात सुनकर अपने घर की सीढ़ियों पर कुछ न कुछ रख दिया। उसकी पत्नी ने पहली सीढ़ी पर दूध रख दिया, दूसरी सीढ़ी पर बालू बिखेर दिया, तीसरी सीढ़ी पर फूल बिखेर दिए, चौथे सीढ़ी पर सुगंधित इत्र डाल दिए और पांचवी सीढ़ी पर बहुत स्वादिष्ट मिठाइयाँ रख दी और चौथ माता से प्रार्थना की, हे चौथ माता, मेरी पति की प्राणों की रक्षा करना। और जाकर पलंग पर अपनी चोटी लटकाकर लेट गई और अपने दरवाजे को खुला छोड़ दिया। जब नागराज उसके पति को डसने के लिए आए, तब सीढ़ियों पर दूध को देखा और दूध को पी लिया और आगे खाने की सारी चीज़ों को खा लिया और बोले, लड़का, तुमने मुझे बहुत प्रसन्न किया है, लेकिन मैंने तुमको वचन दिया है, इसलिए मैं तुम्हें डसूंगा तो ज़रूर, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद नागराज सेठ के बेटे को डसने के लिए सभी सीढ़ियों को पार कर उसके कमरे की तरफ जाने लगा। तब वहाँ पर चौथ माता और बिंदायक जी ने आकर उस नागराज को अपनी तलवार से काटकर चारों तरफ फेंक दिया, जिसके बाद नागराज का एक हिस्सा लड़के के जूते में चला गया। नागराज सोचे, मैं यहीं छुपा रहूँगा और कल जब लड़का जूता पहनेगा तो मैं उसे डस लूँगा। तभी अचानक से वहाँ बहुत सारी चींटियाँ आ गई और चींटियों ने नागराज को लड़के के जूते में देख लिया। तब चींटियों ने कहा कि इसकी पत्नी रोज़ कुछ न कुछ हमें खाने को देती है, हम लोग इसकी पति की जान बचाते हैं। चींटियों ने नागराज को खा लिया। चींटियों को खाने के बाद चारों तरफ खून ही खून फैल गया। जब सुबह लड़के की माँ ने उसके कमरे के सामने खून बिखरा हुआ देखा तो वह डर गई और सोची कि मेरे बेटे और बहू को किसी ने मार दिया है, और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अपनी माँ की रोने की आवाज़ सुनकर लड़का और उसकी पत्नी कमरे से बाहर निकले। तब उसकी माँ ने अपने बेटे और बहू को जिंदा देखकर बहुत खुश
हुई। लड़के ने अपनी माँ से कहा कि माँ, तुम रो क्यों रही हो? आज तो खुशी का दिन है। आज मेरा दुश्मन मर गया, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरी लंबी आयु के लिए किसने व्रत रखा था? तब माँ बोली, बेटा, मैंने तो कोई व्रत नहीं रखा था। तब लड़के ने अपनी पत्नी से पूछा, तुमने व्रत रखा था? तब उसकी पत्नी ने कहा, हाँ, मैं आपके जाने के बाद 12 महीने तक चौथ माता की पूजा की थी और उसका व्रत रखा था। चौथ माता ने ही आपकी जान बचाई है। तब लड़के की माँ ने कहा कि मैं तो इसे रोज़ खाना देती थी, तब इसने व्रत कब रखा? ये झूठ बोल रही है। मैं रोज़ इसे खाने के लिए 4 रोटी देती थी, फिर मैं कैसे मान लूँ कि तेरी पत्नी व्रत करती थी? तब लड़के की पत्नी ने बताया, 1 रोटी गाय के बछड़े को, 1 रोटी माटी में गाड़ देती थी, 1 रोटी महत रानी को देती थी और 1 रोटी रात को चंद्रमा का अर्घ्य देकर खाती थी। तभी लड़के की माँ ने कहा, मैं तेरी बात पर विश्वास क्यों करूँ? तब बहू ने कहा, माँ जी, आप गाय के बछड़े से पूछ लो। गाय के बछड़े से पूछा तो उसके मुंह से पलाश के फूल गिरने लगे। ज़मीन खोद कर देखा तो रोटी की जगह सोने की रोटी थी। महत रानी से पूछा तो उसने भी हाँ कह दिया। सारी बातें सच साबित हुई और लड़के की माँ ने भी मान लिया कि मेरी बहू चौथ माता और विनायक जी की पूजा किया करती थी। फिर बहू ने कहा, चौथ माता का उद्यापन करना है। फिर सास और बहू ने मिलकर चौथ माता का उद्यापन धूमधाम से किया और सारे गांव और मोहल्ले में कहलवा दिया कि सब कोई चौथ माता का व्रत करना। साल में 13 चौथ करना, 13 नहीं तो 8 करना, 8 नहीं तो 4 अवश्य करना। हे चौथ माता, जैसे आप सेठ की बहू पर प्रसन्न हुए, उसी प्रकार सब पर प्रसन्न होना। आपका व्रत करने वाली एवं कहानी सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सभी की मनोकामना को पूरी करना, सभी का सुहाग को अमर कर देना। बोलो चौथ माता की जय। जय श्री राम।